पद्धति जब हम अपनाएंगे तो हम जड़ का इलाज होगा हमारा, और जब जड़ का इलाज होगा तो हमारी उम्र भी बढ़ेगी। आज क्यों नहीं 50, 55, 60, 65, बहुत खींच के 70 खत्म हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं और रोकने की दवा खा रहे हैं। अब ये रोकने की दवा खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्यों ऐसा कर देता है कि हमारी उम्र 60-70 रह जाती है? उसका कारण ये है कि हमेशा जब आप कोई रोकने की दवा खाते हो तो उसमें होता क्या है, वो सेल्स बेहोश किए जाते हैं। जैसे आप दर्द की दवा खा रहे हो, यहाँ कट गया, इसकी दवा खाए, तो उसने क्या किया है कि ये पाथने की दवा नहीं दिया, दर्द की जो दवा खाया उसने क्या किया कि यहाँ से जो सेल जो उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से ऐसे दर्द के जो संकेत माइंड को बताते हैं उसको काट दिया, वो सेल्स को बेहोश कर दिया। तो उसका क्या हो, तो दवा का क्या काम है कि 6-7 घंटा तक ये सेल्स बेहोश रहेंगे, इसके बाद फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो दवा क्या करती है, 6-7 घंटा तक आपको आराम किया, इसके बाद दर्द फिर शुरू, क्योंकि आप मर्ज का इलाज कहाँ कर रहे हो, आपका दर्द के कर रहे हो ना। तो इसलिए वो जब बार बार सेल्स को बेहोश कराते हो, बार बार बेहोश कराते हो, तो वो सेल्स रक्त के अंदर पड़े होते हैं, जो आपकी आंखों से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब दिखेंगे कि कहाँ पे जीवाणु है, तब दिखता है। उन सेल्स को बार बार जब बेहोश करते हो, बार बार बेहोश करते हो, तो धीरे धीरे वो सेल्स खत्म हो जाते हैं। और जब खत्म हो जाते हैं तभी आपकी शरीर की एक्टिविटी जो होती है, सक्रियता होता है, जो एक तेज होता है, जो स्फूर्ति होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए कहा करते हैं कि वो साल भर 6 महीने से दवा खा रहा है तो धीरे 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 ऐसे चल रहा है। वो दवा का साइड इफेक्ट है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे देखा करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर दवा नहीं खाता तो ये पोजीशन नहीं आता। वो सेल्स सब जगह हैं। आप यहाँ का सेल्स दर्द खत्म करने के लिए लीवर के सेल्स को भी बेहोश कर रहे हो, क्योंकि सेल्स खून में होता है, और खून लीवर में भी है, गुर्दे में भी है, माइंड में भी है, आँख में भी, कान में, हाथ पर, सब जगह। तो इस तरह से ये साइड इफेक्ट है, ये घातक दवाएं हैं। अब ये घातक दवाओं से आपको छुटकारा मिले तो हम लोग गांव-गांव जाके आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा है कि ये हम क्यों खाएं? आप इसलिए खाएं कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि ये महंगी है, महंगी भी नहीं है। जितने में लोग 200-300 रुपये ले लेते हैं, 2-3 दिन की दवा देते हैं। हम भी हमारे अस्पताल आओगे तो हमें 200, 250, 300 लेंगे, उसे 1 हफ्ते की दवा देंगे, कोई महंगा नहीं है। अभी यहाँ तो हमने कैंप लगाया है, तो जो गरीब लोग आएंगे उनको हम 100 रुपये लेंगे। जो पैसे वाले हैं तो हमारी मदद करें कि हमारा भी दवा खाना चलता रहे। तो इस तरह का है। तो इस तरह से आप आयुर्वेद की शरण में आओ, आयुर्वेद की दवा खाओ, ये आपको लंबी उम्र देगा, फिर आपको बढ़िया करेगा। बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जड़ का इलाज करेगा। हमारी दवाओं में क्या होता है, हम प्रथम आपका पेट का ही इलाज करते हैं, सारी बीमारियां पेट से निकलती हैं। तो इस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको अच्छा भी करते हैं और लंबा उम्र भी देते हैं और साइड इफेक्ट भी नहीं देते हैं, और जो आपका इंग्लिश में खर्चा होता है उसके बराबर एक आम इलाज करते हैं। और अगर आप लंबा इलाज करते हो तो उनसे तो हमारा 100 गुना सस्ता है। जब आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख खर्च करते हो कानपुर लखनऊ में जाके, उसकी अपेक्षा तो हमारा 100 गुना सस्ता है, 100 गुना सस्ता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500, 2000 महीना देंगे। अब खाओगे, साल भर भी हमारी दवा खाओगे तो 10-20 हज़ार लगेगा, और वहाँ तो आप महीना भर में 1 लाख, 2 लाख खर्चा लाते हो। उसके हिसाब से तो हमारा बहुत सस्ता है। तो हमारा कोई महंगा भी नहीं है, सस्ता है। अब कुछ कारण हुआ करते हैं कि हमारी दवा थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने घास काट के लाए हो, आप घासे मान लो, हमारी दवा को घासे मान लो, आप काट के लाए हो, खेत गए, वहाँ आपका दिन भर मेहनत किया, मेहनत का कुछ जोड़ोगे 100-200 रुपया लाए, उसको काटा, उसको सुखाया, वो मालूम पड़ा कि आप 10 किलो लाए थे, वो यहाँ जब सुखाया तो वो 2 किलो बची। 2 किलो होने के बाद हमने जब चूरन पूरन बताया तो उसमें 1 किलो बची। अगर उसकी भस्म कोई बनाना है जड़ी बूटियों की तो वो तो आपकी 100 ग्राम निकली। तो आपका वो 100 रुपया 200 रुपया खर्चा वाला ये बना कि नहीं 100 ग्राम की दवा। तो इस तरह से मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जैसे सोचते हो कि महंगा क्यों हो रहा है। अब भस्में क्या होती हैं, भस्मों को लोहे के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर दे के गलाया जाता है, तब भस्म बनती है। तो उसकी प्रक्रियाएं बहुत होती हैं। इसके बाद उसमें रस डाले जाते हैं,
जैसे आपका आंवले का रस हो गया, या आपका भृंगराज वही घमिला का जो होता है उसका रस हो गया, या आंवला का रस हो गया, या इस तरह के कोई न कोई रस डाल डाल के फिर उसको वो सुखाया जाता है, फिर इसके बाद बनाया जाता है। तो उसके अंदर मैग्नेट की जैसी पावर आ जाए, इतनी पावर आ जाए कि आपके छोटे से छोटे सेल्स तक वो दवा जाए। इस तरह से दवा का निर्माण होता है। तो इन प्रक्रियाओं की वजह से थोड़ा सा महंगा है। और दूसरी बात, हम जब अपनी टिकिया में, हमारी आयुर्वेद की जो टिकिया है उसमें जब हम महंगा कहते हैं कि 100 रुपये की टिकिया दिया, वो तो 90 एक हज़ार एक लाख रुपए के इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी आपने इसमें, आप मोबाइल चलाते हो, आपने देखा होगा, उसमें एक पढ़ा है कि एक बिटिया है, उसकी ऐसी हालत है कि उसको जब कई करोड़ का इंजेक्शन लगेगा तब वो सही होगी, नहीं तो नहीं सही होगी। मतलब उठ नहीं पाती, बोल नहीं पाती, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। आप लोग नेट चलाते हो, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, देखना कभी कभी मिलेगा। अब वो बताइए कौन सा वो धातु डाला, तो 1 करोड़ की बात कर रहा है। अब मैं जो जिसमें सोना डला है, इसमें बताऊंगा कि इसमें टिकिया में सोना पड़ा है, जो सोना पड़ा है उसको मैं जब खिलाता हूँ तब 100 रुपये की पड़ती, तो उससे तो 1000 गुना मेरे सस्ता ही है। सोना पड़ा हुआ, चांदी पड़ी हुई चीज़ों को जब टिकिया बनती है तो सोना तो महंगा ही है, तो वास्तव में महंगा होगा। केसर महंगी है, 325 की 1 ग्राम मिलती है, वो केसर पड़ी होगी तो महंगी होगी। आपका मोती 400-500 रुपये किलो ग्राम मिलता है, और जब वो 1 ग्राम इसमें मोती पड़ा होगा तो वो थोड़ा महंगा होगा। तो रियल बात है। तो इसमें कोई बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ठीक है। इसलिए अब फिर भी उनसे हम सस्ता दे रहे हैं। वो आपका छोटी छोटी पानी की बोतलों को चढ़ा के 300-400 रुपये ले लेता है, और ये कहेगा इसमें हमने डाला क्या है, वही डालता है। आप लोग भी जानते हो, आप भी दवा करवाते हो, कोई नीरोबियन इंजेक्शन डालेगा, कोई लीकाटाइन का इंजेक्शन डालेगा, यही डाल डाल के वो 300-400 रुपये आपसे ले लेता है। वो होता क्या है, वो तुरंत जाके रक्त में जाके तुरंत एक्टिवेट करके थोड़ा आराम कर देता है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, तुरंत उठ गए, और इसके बाद 10 दिन के बाद फिर वहीं पर पहुँच गए जहाँ पे था। तो इस तरह से ये दवाएं बहुत खतरनाक हैं इंसान के लिए। ये दवा के कारण ही लोग छोटी उम्र पा रहे हैं, और हमेशा वो दवाई डॉक्टर के ही पास बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ के लिए आपके ग्राम आज 31/10/2022 आपके ग्राम पहाड़ीपुर में हम अपना कैंप लगाने जा रहे हैं। यही हमारी चिकित्सा सेवा है, और यही जागरूक करने के लिए हम आपके यहाँ हैं कि ये चीज़ आप जानिए कि आपको क्यों आयुर्वेद की ही दवा खानी पड़ती है। और अगर आपका इसका परीक्षण करना है तो एक बच्चा जो भी छोटा हो, 2 महीना को, 10 महीने का हो, 1 साल का हो, उसको एक बच्चे को आयुर्वेद की भस्में चटा चटा के उसको डेवलप करिए, और एक बच्चे को इंग्लिश के इंजेक्शन लगा के करिए। फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है और अंग्रेजी क्या है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से स्वयं आप परीक्षण करिए, मेरी बात ना मानिए। मुझको आप बिजनेस में समझ लो कि ये पैसा कमाने के लिए आया है, वो तो मैं कमाने के नहीं आ रहा हूँ, आप खुद ही जान जाओगे, क्योंकि मैं इतनी दवा दूंगा, इतनी सस्ती दे रहा हूँ, तो वो नहीं है। फिर भी मैं, आप समझ लो कि मैं बिजनेसमैन हूँ। बात आप अपना चिंतन मनन करो, अगर जो अच्छा लगे वो फिर वो से करिए, ठीक है। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।